हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम ये यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का सिलेबस देखेंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं तो ये इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है। तो इसमें से हमने जो टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं वो है सिंधु घाटी की। ये सारे टॉपिक हमने जो है वो कंप्लीट करवा दिए हैं एमसीक्यूज़ के रूप में। तो आज का जो टॉपिक है वो है सल्तनत काल। तो दिल्ली सल्तनत काल के टॉपिक पर आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? यह कह लें कि दिल्ली सल्तनत का जो शासन है वो कब प्रारंभ हुआ? 1106 ईस्वी, 1206 ईस्वी, 1306 ईस्वी या 1406 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1206 ईस्वी। यहाँ पर हमने काल दिया हुआ है। जो दिल्ली सल्तनत काल था वो 1200 से 1206 से 1290 तक चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? ये वंश दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वंश है जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया है? तो ए गुलाम वंश, सी खिलजी, बी शायद या डी गौरी वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गौरी वंश। बाकी यहाँ पर हमें ये लिस्ट दी हुई है, ये देखिए। सबसे पहला है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, इसके बाद सैयद वंश, फिर इसके बाद लोधी वंश आए थे। तो ये क्रम में है, आपको ये क्रम से याद रखना है क्योंकि एग्जाम क्रम से पूछते हैं। कभी कभी मिलान करने के लिए भी आ जाता है कि सबसे पहले कौन आया फिर कौन आया। तो सबसे पहले गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक, सैयद और लोधी वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आगे और भी देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ने क्या क्या निर्माण करवाए हैं। तो ये पूरी लिस्ट है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया जो कि दिल्ली में स्थित है। और जो इसकी विशेषता क्या है, ये शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया। और ये 5 मंजिला भवन है, इसकी ऊंचाई 72 मीटर है। जो पहला मंजिला का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बाकी का कार्य जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। 4 मंजिल पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और इसके बाद की जो 2 मंजिल हैं वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ठीक है, तो चौथी मंजिल की हानि पहुंचने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया था। तो ये तो हो गई कुतुबुद्दीन की कुतुब मीनार के निर्माण की बात। अब हम बात करेंगे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया, दिल्ली में स्थित है। यह भारत की पहली मस्जिद है और ये जैन मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं, ये अजमेर में स्थित है। ये बिग्रह राज विशलदेव फोर्ट द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर बनाई गई थी। यह एक मस्जिद है। ठीक है, तो ये एक संस्कृत महाविद्यालय था, उसको तोड़कर बनाई गई थी, जिसका निर्माण बिग्रहराज विशलदेव ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4th, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार रखें। अभी हमने जस्ट बताया था कि इन्हें कालक्रम के अनुसार भी पूछ सकते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन है। तो इसमें से पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा, ये क्रम से हमें लगानी है। तो तुगलक, लोधी, शायद, इलबरी या खिलजी। तो सबसे पहले जो वंश है वो है गुलाम वंश, यानी फिर आएगा खिलजी वंश, इसके बाद इलबरी यानी कि 4, इलबरी भी बोलते हैं ऐसे। तो इलबरी वंश में कौन आता है? इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है वो इलबरी वंश से है। तो सबसे पहले आएगा इलबरी वंश, इसके बाद आएगा खिलजी वंश, फिर इसके बाद आएगा तुगलक, फिर इसके बाद शायद, फिर बाद में लोधी आएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है? डी राइट आंसर है। तो ये देखिए अभी लिस्ट हमने दी थी, फिर से आप एक बार और देख लीजिए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, फिर शायद, फिर लोधी। ठीक है, अगर गुलाम वंश नहीं है यहाँ पर, अगर इलबरी वंश है तो सबसे पहले इलबरी वंश आएगा क्योंकि जो इल्तुतमिश है वो इलबरी वंश सही थे। तो अगला क्वेश्चन है 5th, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी। तो 5 का है बी आंसर। ठीक है, तो कुतुब मीनार का हमने चर्चा भी कर ली है, किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसका जो निर्माण है वो पूरा करवाया था, लेकिन चौथी मंजिल को हानि पहुंचने के बाद फिर फिरोज शाह ने 2 मंजिल और इमारत इसकी बनवा दी थी, फिरोज शाह तुगलक ने। तो 3 जो हैं कुतुब मीनार, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक कुतुब मीनार से रिलेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया? तो कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश।
कंफ्यूज नहीं होना है। फिरोज शाह तुगलक ने जब हानि हो गई थी कुतुब मीनार की, इसके बाद उन्होंने 2 मंजिल बनवाया था। निर्माण कार्य तो पूरा इल्तुतमिश ने ही करवाया था, ठीक है। और जो प्रारंभ है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कुछ फैक्ट्स यहाँ पर रखे हैं कुतुब मीनार ने और क्या क्या निर्माण करवाया था। तो सबसे पहले इन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह जो कि अजमेर में है उसका निर्माण करवाया। फिर सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो कि दिल्ली में है, भारत का पहला मकबरा है ये। इसने ये जो है अपने पुत्र की स्मृति में बनवाया। कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुब मीनार का काम जो पूरा करवाया था। मदरसा ए मुइज़्ज़ी जो कि दिल्ली में है, मोहम्मद गौरी की स्मृति में बनवाया था। तो ये 4 आप याद रख लेना, मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, कुतुब मीनार, मदरसा ए मुइज़्ज़ी। अगला क्वेश्चन है 7। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासिरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह या आराम शाह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन शाह, ठीक है। तो जो नासिरुद्दीन शाह है उन्होंने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि उलूग खां की उपाधि किसने दी थी, तो नासिरुद्दीन महमूद जो थे इन्होंने ही इन्हें उलूग खां की उपाधि दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। इसे ये दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनास उस सिराज, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश इसका राइट आंसर है। 10th क्वेश्चन है नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ए कुतुबुद्दीन ऐबक, आलम शाह, बलबन या इल्तुतमिश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10th का डी इल्तुतमिश, ठीक है। तो दिल्ली को जो राजधानी सबसे पहले घोषित किया था दिल्ली सल्तनत में, तो वो इल्तुतमिश था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने की राजधानी जो थी वो थी लाहौर, ठीक है। तो उन्होंने लाहौर से ही शासन किया था दिल्ली पर। तो वास्तविक तभी इन्हें वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, ठीक है। तो बात सिक्कों की हो रही है, मुद्राओं की हो रही है, तो देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो है सिक्के की क्या क्या विशेषताएं थी और किस प्रकार के सिक्के जो है निर्माण हुआ। तो इल्तुतमिश के समय की बात करें तो चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये 2 सिक्के चलन में थे। इसकी विशेषता क्या थी? यह प्रथम तुर्क सुल्तान जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए वो इल्तुतमिश था। यह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। और सिक्के के एक और बगदाद के खलीफा का नाम लिखा रहता था। सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की गई थी, ठीक है। तो टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी इन्हीं के समय में शुरू की गई थी। अब बात करें मोहम्मद बिन तुगलक ने, इन्होंने सांकेतिक मुद्रा योजना जो है यानी प्रतीक मुद्रा का चलन चलाया। इसकी विशेषता क्या है? ये क्यों चलाई गई? तो सबसे पहले इसमें विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए इस प्रतीक मुद्रा को चलन में लाया गया। लोगों ने अपने घरों में तांबे के सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे। तांबे के सिक्के की अधिकता हो गई थी और चांदी के सिक्कों को तांबे से एक्सचेंज करने को कहा गया, ठीक है। लोगों ने रात भर और सिक्के बनाए, तो ये इसलिए इस मुद्रा को चलन में लाया गया। ये सारे रीज़न थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या नासिरुद्दीन खुसरो? इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश के समय में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था चंगेज़ खान ने, सिंध पर आक्रमण किया था, ठीक है। 12th क्वेश्चन है निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह यानी चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो सबसे पहले चिहालगानी होता क्या है? ये इल्तुतमिश के समय में 40 जो तुर्की सरदार थे उनका एक समूह था, तो उसे ही चिहालगानी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो इसने पूछा क्या है, विनाश का श्रेय पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो 12th का हो जाएगा सी। पूछा है कि शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था बलबन को, तो सी इसका राइट आंसर है। और जो इसकी स्थापित किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अगर पूछ लिया जाए स्थापित किसने किया, तो इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या बलबन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने। फारसी त्यौहार जो नौरोज का प्रवर्तन है वो बलबन ने किया था। बलबन ने और क्या किया था? सिजदा और पैबोज का चलन चलाया था उन्होंने। सिजदा और पैबोज की प्रथा इन्हीं ने ही प्रारंभ की थी बलबन ने, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन है चिहालगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो ये देखिए अलग तरीके से पूछा है पर क्वेश्चन वही है। तो इसका राइट आंसर अभी हमने बता दिया है। तो बलबन थे जिन्होंने 40 तुर्की सरदारों का एक जो समूह था उसको समाप्त किया था।
रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन या बलबन? तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। तो बी इसका राइट आंसर है। तो मध्यकालीन भारत में जो प्रथम महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान ही थी। 17वां क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और फिर बाद में शासन किया? तो खिलजी के पहले किसने यहाँ पे देखिए एक सेकंड, खिलजी, ये खिलजी है, इसके पहले किसने शासन किया और इसके बाद किसने शासन किया, ये बताना है आपको। तो हमने इसलिए कहा है क्या कोई क्रम से याद होने चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ देखिए चार्ट दिया है हमने, तो यहाँ पे खिलजी कहाँ पर है? ये खिलजी है, तो ये पहले आएगा गुलाम वंश, इसके बाद आएगा तुगलक वंश। तो यहाँ ऑप्शन में कौन है? सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम और तुगलक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, ए मंगोल, बी अफगान, सी तुर्क, एक जाट कबीला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो थे तुर्क। ठीक है, तुर्क जो थे वो खिलजी के सुल्तान थे। अब खिलजी वंश में कौन कौन से खिलजी वंश में कौन कौन से शासक रहे हैं? तो सबसे पहले थे जलालुद्दीन खिलजी, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर सिहाबुद्दीन उमर, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक। ठीक है, तो ये सभी थे, ये देख लीजिए आप, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, सिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक और लास्ट में था नासिरुद्दीन खुसरो खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर एसानी कहने वाला सुल्तान था? स्वयं को सिकंदर, स्वयं को सिकंदर या सिकंदर एसानी कहने वाला दूसरा सुल्तान कौन था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी सिकंदर लोदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी उपाधि धारण की थी? क्या आप लोग अगर बता सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे हम बता देते हैं कि इनकी उपाधि यामिन उल खिलाफल, यामिन उल खिलाफत नासरी उल मोमिनी। ठीक है, तो ये इन्होंने उपाधि धारण की थी। 20 क्वेश्चन है, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था किसके द्वारा बनाई गई थी? ठीक है, सल्तनत वंश में एक विशालतम स्थायी सेना बनाई गई थी जिसका भुगतान सीधे राज्य द्वारा किया जाता था, तो वो किसके द्वारा बनाई गई? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या क्या किए? तो उन्होंने सेना को नगद वेतन दिया। ठीक है, स्थायी सेना रखी, ये भी हो गया। इसके बाद इन्होंने घोड़ा दागने की जो एक प्रथा है वो चलाई, और सैनिकों का जो हुलिया लिखने की प्रथा है वो भी इन्होंने ही शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये सारे काम जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किए गए। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? साजी मलिक, खिजिर खान, मलिक काफूर या उलूग खां? अभी हमने बताया कि उलूग खां की उपाधि किसे दी गई, तो ये आप बताएं किसको दी गई है? तो सी के इसका राइट आंसर है मलिक कफूर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दक्षिण विजय का मिशन सौंपा? मलिक कफूर को। ठीक है, तो 21 का हो गया सी। 22 है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई? ए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, बी इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो बाजार विनिमय प्रणाली जो है, सॉरी, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये इल्तुतमिश नहीं होगा यहाँ पे, ये अलाउद्दीन खिलजी है। तो बाजार विनिमय प्रणाली जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, जो ये बाजार विनिमय प्रणाली है वो दीवान ए रियासत नामक एक अधिकारी के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। तो जो बाजार नियंत्रण की व्यवस्था थी या उसका जो संचालन था, दीवान ए रियासत नामक अधिकारी के द्वारा संचालित किया जाता था। ठीक है, बाजार प्रणाली को, बाजार नियंत्रण प्रणाली को। 23 है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन मुबारक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 23 का हो गया ए। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या है तो आप बता सकते हैं। वैसे इनका नाम है अली गुरशास्प, अली गुरशास्प। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बारबक शाह या नानक? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है, या तूती ए हिंद भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इनका अगर हम मूल नाम इनका क्या था? अबुल हसन अमीर खुसरो। तो इनका मूल नाम जो है अबुल हसन अमीर खुसरो इनका मूल नाम था। ठीक है, और ये है कहाँ इनका जन्म हुआ था ये आप बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है। 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? बनायुनी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्दीन या इब्न बतूता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के द्वारा बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक
सभी सुल्तानों के संरक्षक का इन्होंने उपभोग किया। ठीक है। 26 है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? ए, वह विक्षिप्त था। बी, वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। सी, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया। या डी, उसने चीन के साथ युद्ध किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था, यही कारण था कि वो असफल रहा। 27 है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? ए, मैसूर। बी, औरंगाबाद। सी, निज़ामाबाद। या डी, भोपाल। तो दौलताबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। अगर पूछ लिया जाए कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित किसने किया एग्जाम में, तो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो। 28 है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? ए, अकबर। बी, मोहम्मद बिन तुगलक। सी, बाबर। डी, हुमायूं। अभी जस्ट हमने इसकी चर्चा की है सिक्कों में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो सांकेतिक जो मुद्रा थी इन्होंने ही चलाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। कारण भी हमने आपको बता दिए थे। 29 है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को। 30 क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने का ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? एक सेकंड, थोड़ा गला में दिक्कत हो रही है। तो ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बलवन या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक ने जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों पर। ठीक है। अगर बात की जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो वो था मोहम्मद गौरी। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद गौरी ने लगाया था। ठीक है। और ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने। 31 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। 32 है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया। तो मोरक्को से। ठीक है। तो किसके शासनकाल में आया था? अगला क्वेश्चन है, तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। तो जो इब्न बतूता है उन्होंने ग्रंथ की भी रचना की थी, रेहला नामक ग्रंथ है, जो कि जिसमें यात्रा का विवरण है, उनकी यात्रा का विवरण है रेहला में। ठीक है। 34 है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। तो ए, बलवन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा या फिरोज तुगलक द्वारा। जैसा आज हम देखते हैं, मतलब आज हम जो देख रहे हैं वर्तमान में, तो वैसा पुनर्निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। जैसा आज हम देख रहे हैं का मतलब है जैसे कि इन्होंने और 2 मंजिल इमारत, जैसे इतना ऊंचाई की, ये सब जो है, अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन की, तो उन्होंने 1 ही मंजिला बनवाया था। इसके बाद 4 मंजिला इल्तुतमिश ने बनवाया। फिर आज की जो स्थिति है वो जो आज वर्तमान की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ना, तो वो फिरोज तुगलक थे। ठीक है, आज की स्थिति के हिसाब से बात की जाए तो। 35 है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो 35 का है ए, बलवन। बी, अलाउद्दीन खिलजी। सी, फिरोज शाह तुगलक या डी, इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। लगभग 300 इन्होंने नए नगर का निर्माण करवाया था, जिसमें से फतेहाबाद हुआ, फिरोजाबाद है, जौनपुर हुआ और फिरोजपुर, हिसार, अन्य जो है इन्होंने नगर का निर्माण करवाया था। ठीक है। 36 है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश या लोदी वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। सबसे कम किसने किया, ये आप लोग बताएं। 37 है, दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। खिलजी, पहले खिलजी, फिर तुगलक या सैयद या गुलाम। ये हमने अभी कई बार करवा दिया है क्वेश्चन, तो इसका सीधा हम आंसर करेंगे। तो ए, गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर इसके बाद सैयद, फिर तुगलक, फिर इसके बाद लोधी। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 1 2 3। 38 है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था? ए, गुप्त वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश या सैयद वंश। तो 38 का हो जाएगा सैयद वंश। ठीक है, तो तुगलक वंश के बाद कौन आया? सैयद वंश। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश जो था वो सबसे लास्ट में आया था। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, बहलोल लोधी या सिकंदर लोधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। ये लिखे हैं लोधी वंश के
सबसे पहले थे बहलुल लोदी, फिर इसके बाद सिकंदर लोदी, इसके बाद इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो ये लास्ट थे, सबसे अंतिम। और दिल्ली सल्तनत के भी ये सबसे अंतिम जो वंश शासक थे, ठीक है। 40 है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1498, 1526, 1565 या 1600? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1526 में। यहाँ पर देखिए इब्राहिम लोदी का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है? 1526, तो उनका राज्यकाल भी 1526 में समाप्त हो गया था। 41 है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या है? यहाँ पर वंश पूछा है, ठीक है। अगर शासक पूछा जाता तो इब्राहिम लोदी हो जाता, अगर शासक पूछा जाता तो इब्राहिम लोदी हो जाता, पर पूछा क्या है? वंश। तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट का है वो है लोदी वंश, ठीक है। तो 41 का हो गया टी। अगला क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें बताना है कि कौन सुमेलित है। शमसे सिराज आफिफ जो कि तारीख ए फिरोज शाही लिखी है इन्होंने, जियाउद्दीन बरनी, तारीख ए मोहम्मदी, अमीर खुसरो, तबाक ए नाशरी या इब्न बतूता, फतवा ए जहांदारी। तो इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ए, शमसे सिराज आफिफ। तो तारीख ए फिरोज शाही ये सही है, बाकी सभी ये गलत है। अगर बात करें जियाउद्दीन बरनी की तो इन्होंने फतवा, इनका सही है फतवा ए जहांदारी। अमीर खुसरो किरान उस सादीन, ये देखिए यहाँ पर जियाउद्दीन बरनी का है फतवा ए जहांदारी, अमीर खुसरो किरान उस सादीन या आशिक और तुगलक नामा। और इब्न बतूता ने लिखा था रेहला, जो कि अभी हमने इससे पहले इसकी चर्चा की। और शमसे सिराज आफिफ हैं तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये तो इनको आपको मिलान करना है। तुगलकाबाद किला किसने बनवाया? लाल किला किसने बनवाया? हौज खास किसने बनवाया? और द सिटी ऑफ श्री किसने बनवाया? तो सबसे पहले बात करते हैं तुगलकाबाद किला की, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। फिर इसके बाद लाल किला शाहजहाँ ने, जो कि दिल्ली में है। फिर इसके बाद हौज खास जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। फिर इसके बाद द सिटी ऑफ सीरी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बी इसका राइट आंसर है। 44 लास्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में 44 क्वेश्चन है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई सल्तनत काल में? चित्रकला, स्थापत्य कला या नृत्य कला या फिर संगीत कला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्थापत्य कला। तो दिल्ली सल्तनत काल में जो कि इसको जो इसका स्थापत्य कला है वो इंडो इस्लामिक दोनों को मिलकर बना है, तो इसे इंडो इस्लामिक शैली भी कहा जाता है। स्थापत्य कला जितनी भी बनी है वो इंडो इस्लामिक शैली पर आधारित है, ठीक है। जैसे कुतुब मीनार हुआ, अलाई दरवाज़ा हुआ और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद हुई, ये सभी इंडो इस्लामिक शैली पर आधारित है, ठीक है। तो ये तो लास्ट क्वेश्चन हुआ। अब अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो